ये माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद इस नली को क्या बोलते हैं, मुझे बताना चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट करना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कमेंट करना। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कमेंट करना। फिर इस स्ट्रक्चर को, जल्दी एबीसी सब जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, और उसके बाद वाला ये स्ट्रक्चर तो तुम लोग जानते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक तो यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ सबका नाम। जो प्रेजेंट हो जल्दी बताओ। ओके, गुड। चलो मैं बताता हूँ। ये तो ओसोफेगस हो गया, ध्यान देना, ये हो गया ओसोफेगस, है ना। ओसोफेगस, देखो एक दो वर्ड भी तुम लिख दोगे ना, एक दो अल्फाबेट भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम क्या बोलना चाहते हो। पूरे टाइम की करने की जरूरत नहीं है, ओके। शायद पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम आधा भी लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। ये कौन सा है, क्रॉप है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिजार्ड के नाम से, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिड गट, मिड गट, ओके। बाकी संरचना जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिका, हिपैटिक सिका के नाम से डिस्कस करते हैं। जबकि इस संरचना को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, है ना। ये स्ट्रक्चर हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे और बताओ, मुझे बताना, इस पूरे संरचना में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो है तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, लेकिन डाइजेशन से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। असल में वो एक्सक्रीशन या कचरा को निकालने का काम करता है। कौन सा स्ट्रक्चर है थोड़ा बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताना तो चैट बॉक्स में सारे लोग, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। कायनात, रेक्टम का तो काम है बेटा, क्या बोल रही है तुम, रेक्टम का तो काम है। अरे हिंडगट का भी काम है भाई साहब, पाचन में, पाचन का ये वाला भाग तो है, यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम लोग कायदे से बात करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कल ही हम बता रहे हैं, एक संरचना ऐसा है जिसका पाचन से कोई लेना देना नहीं है, असल में वो कचरा को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा स्ट्रक्चर है, चलो मैं बताता हूँ। ये जो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल तुम्हारा दिख रहा है, ये जो ट्यूब्यूल है, असल में ये डाइजेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं करता। ये आस पास के कचरा को एब्जॉर्ब करके, ये हमारा जो है ना इस आंत में, ये इंटेस्ट, ये जो गट है उसमें डालता है, ताकि मल के द्वारा, इस सीटा के द्वारा वो कचरा जो है बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनली मैल्पीजियन ट्यूब्यूल है तो वो एलिमेंट्री कैनाल का भाग, बट इसका डाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डायसिस सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग डायसिस सिस्टम से आगे एक और क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। हमने देखा था कि कॉकरोच के पास में सैलिवरी ग्लैंड है, तो बताना सैलिवरी ग्लैंड कॉकरोच के किस पार्ट के पास में जाकर के खुलता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मैंडिबल के पास जाकर के खुलता है, हाइपोफैरिंग्स के पास जाकर के खुलता है, या उसके मैग्जिला के पास में जाकर के खुलता है, या उसके लैब्रम के पास जाकर के खुलता है। कल ही बता रहे थे, ओके रियाज, वेरी गुड। बताना सैलिवरी ग्लैंड कॉकरोच के किस पार्ट पे जाकर के खुलता है, किस पार्ट के पास खुलता है। चांदनी गलत बोल रही हो, कल का नोट्स तुमने नहीं किया है, मैं समझ गया। और लोग बता, ट्राई तो कर कम से कम। मुस्कान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, कायनात गलत बता रही है, हाइपोफेरिंक्स के पास जाकर के खुलता है, कल ही तो हम बता रहे थे, देखना यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। हाइपोफेरिंक्स के पास जाकर के खुलता है, कहने का मतलब ये है आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इतना हमको समझ में आ गया, नोट्स भी आप लोग सही से नहीं बना। चलो ध्यान दो,
हम लोग कल डायलिसिस सिस्टम को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, हम लोगों में जो सांस लेने के लिए जो अंदर हमारे पास में जो सिस्टम है, अगर हम लोग बात करें तो रामाधार के पास क्या क्या है, ध्यान दो। सांस लेने, ये रामाधार का नाक है। नाक से इस तरीके से जब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, नाक से एक छेद जो है ऐसे खुलती है, आगे जा के ऐसे खुलता है, और आगे बक्कल कैविटी से होते हुए, बक्कल कैविटी से आगे होते हुए कुछ इस तरीके से एक लंबी सी नली में वो खुलता है। और यही लंबी सी नली आगे जाके क्या होता है, ध्यान देना, समझना मेरी बात, आगे जाके क्या होता है, वो ऐसे दो नली में टूटता है। और ये दोनों नली जो है हमारा फेफड़ा जो है उस फेफड़ा में ऐसे, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है ना। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, समझना मेरी बात। एक तो हमारा नाक है, नोज है, मैं यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूँ, ये नोज है। और नोज में जो दो ठो नली होती है जिसके जरिए हम लोग सांस लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है ना। नाक हमारे पास दो है, लेकिन नाक का, सॉरी, नाक हमारे पास एक है, लेकिन नाक में दो छेद हैं। उस छेद को हम लोग नॉस्ट्रिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। अगर हम लोग देखें नॉस्ट्रिल से आगे, तो नॉस्ट्रिल से आगे वाला जो चैम्बर होता है ना हम लोगों में, उसको हम लोग बोलते हैं नसल चैम्बर। ठीक है ना। और नसल चैम्बर से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो उससे आगे जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नैसोफैरिंग्स, या सीधे फैरिंग्स में बोलूंगा, फैरिंग्स। ठीक है ना। और उस फैरिंग्स से आगे ये जो लंबी सी ट्यूब के जैसी संरचना तुमको जो दिख रहा है, असल में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है ना, ट्रैकिया बोलते हैं, जो हवा वाली नली होती है। हम लोग जो कुर्बानी देते हैं, जानवर को जो काटते हैं, उसका ट्रैकिया ही काटते हैं, हवा वाली नली को काटते हैं। ठीक है ना, ट्रैकिया जो है that। और उस ट्रैकिया के नीचे देखेंगे ना, तो ये जो दो ठो यहाँ पे नली में टूटा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस पढ़ेंगे हम लोग, इस सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 17 में आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और उस ब्रोंकस के नीचे जो ये हमारा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेफड़ा, या इसी को हम लोग बोलते हैं लंग्स। ठीक है ना, लंग्स हम लोग इसी को बोलते हैं। तो हम लोगों में सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देख रहे हो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है ना। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने बनाया, ये मैंने बनाया इंसान का, ह्यूमन का मैंने बनाया आपके समझने के लिए। ठीक है ना। ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नोस्ट्रिल में सबसे पहले हमारा हवा जो है वो जाएगा, नोस्ट्रिल से आगे नसल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से लंग्स में। और लंग्स में तुम देखोगे तो क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो लंग्स से ऑक्सीजन को उठा करके हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में भेजते हैं। तो भाई साहब, हम लोगों में तो ऐसा है कहानी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग कॉकरोच में बात करेंगे, मतलब हम लोगों में जो सांस लेने के लिए जो मुख्य ऑर्गन है हमारे बॉडी में, हम लोग बोल सकते हैं वो लंग्स है। यहीं पे हमारा जो है ना, इस नली के जरिए हवा जाती है, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड में, वो घुल करके आगे। ठीक है। लेकिन कॉकरोच में देखेंगे तो कॉकरोच में ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है ना। कॉकरोच में अगर हम लोग देखें, तो कॉकरोच में एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्या है पता है तुमको, कॉकरोच में ब्लड नहीं होता। कॉकरोच में अगर हम लोग बात करेंगे, तो कॉकरोच में ब्लड जो है, ब्लड बोलना गलत होगा, कॉकरोच में अगर एक्चुअली आरबीसी नहीं होता है। ठीक है ना, आरबीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और अगर आरबीसी नहीं है तो तुम समझ सकते हो, आरबीसी के अंदर में होता है हीमोग्लोबिन, है ना। आरबीसी के अंदर में ही तो होता है। मतलब क्या, इसमें हीमोग्लोबिन है। और तुम ही बताओ, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका ब्लड जो होगा, क्या इसका कॉकरोच का जो ब्लड है वो रेड कलर का होगा? नहीं, व्हाइटिश येलोइश कलर का होगा, है ना। हाँ, डब्ल्यूबीसी टाइप का होता है, डब्ल्यूबीसी बोलना गलत होगा, डब्ल्यूबीसी टाइप के सेल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लड जो होता है ना, इसका कलरलेस होता है, या पेल येलो कलर का होता है। ठीक है ना, पेल येलो, थोड़ा थोड़ा हल्का सा येलो कलर का होता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसी ब्लड को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। HAEMO, हीमो, LYMPH, हीमोलिम्फ बोलते हैं।
ध्यान दो, हमारा जो लिम्फ है, हमने अपने लिम्फ के बारे में पढ़ा है ना कि हमारे लिम्फ में भी जो है क्या होता है, हमारे लिम्फ में भी अगर हम लोग देखें, हमारे लिम्फ का कलर कैसा होता है, हमारे बॉडी के, हमारे ब्लड में अगर, हमारे बॉडी के अगर अंदर में देखें तो हमारा लिम्फ भी तो येलो ही कलर का होता है, पेल येलो या कलरलेस होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा ब्लड पेल येलो कलर का, हमारा जो लिम्फ है वो येलो कलर का होता है, वैसे ही इसका ब्लड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो भी येलो कलर का होता है। ठीक है ना। अब तुम ही बताओ, ये जो हीमोग्लोबिन है उसमें चूंकि आरबीसी है ही नहीं, तो क्या लगता है तुमको, ये हमारा ऑक्सीजन को ट्रेवल करवा पाएगा? क्या ऑक्सीजन को ये लेकर के इसका हीमोलिम्फ उसके बॉडी में पहुंच सकता है, पहुंचा सकता है ऑक्सीजन को? नहीं ना। तो हम बोल सकते हैं, हम लोग ये बात बोल सकते हैं, ये हीमोलिम्फ जो है ना वो अनएबल है टू ट्रांसपोर्ट क्या, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ या प्लेंटी अमाउंट ऑफ, या बोल सकते हैं सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट लिखना ज्यादा सही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या, ऑक्सीजन। हम लोगों में ब्लड जैसे ऑक्सीजन को सप्लाई करता है वैसे यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है ना। यही कारण है, यही कारण है, ध्यान देना, देयरफॉर। ठीक है ना, देयरफॉर। अब समझना मेरी बात, हम लोगों में क्या है, हम लोगों में ब्लड है। ठीक है ना। होता क्या है समझना, यहाँ पे गौर करना, हम लोगों में जो ब्लड है ना, ब्लड की नली जो है वो जाती है, ठीक है ना, लंग्स में, और लंग्स से वहां से ब्लड जब जो वापस आने लगती है वहां से, तो होता क्या है, ऊपर से जो हमारा ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में आरबीसी के पास चला जाता है, और वो ऑक्सीजन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो हम लोगों में तो ब्लड वो बेचारा जाता है लंग्स से, ऑक्सीजन उठा करके ले आता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज देता है। लेकिन यहाँ पे इसका ब्लड तो बुद्धू है, उसके पास में हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं है, तो उसका ब्लड तो ऑक्सीजन को ट्रेवल नहीं करवा पाएगा। तो भाई साहब उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें आप क्या देखेंगे कि हम लोगों में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हमारे में, हमारे अंदर में हवा वाली जो नली होती है, हमारे अंदर में जो एयर पैसेज है, एयर का जो नली है, एयर का नली कहने का मतलब क्या, एयर का नली कहने का मतलब हमारा नॉस्ट्रिल, नसल चैम्बर, फेरिंग्स, इसमें हवा ही तो है, इसको एयर ट्यूब हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों में एयर ट्यूब है वो छोटे डिस्टेंस के लिए थोड़ा ही है हमारे बॉडी के कंपेयर में। लेकिन इन लोगों में चूंकि इसमें जो है ब्लड में क्या कैपेसिटी ही नहीं है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो इसका जो बॉडी होता है कॉकरोच का, ध्यान देना, कॉकरोच का जो बॉडी होता है, उसके बॉडी में, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रेवल करे, इसलिए इसमें तो अगर इस हवा की नली को देखोगे ना तो उसका जाल फैला हुआ होता है, बहुत ज्यादा नेटवर्क बहुत ज्यादा बना हुआ होता है, जाल बना हुआ होता है इस हवा की नली। ठीक है ना। और लगभग में हर एक कॉर्नर पे, हर एक बॉडी पार्ट में ये जो है ना एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्या होता है, हम बोल सकते हैं कॉकरोच है, ठीक है ना, कॉकरोच हैव हैव ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है ना, इसके पास है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकिया जो या हमारा विंड पाइप जो होता है, उसका एक सिस्टम ही है इसके पास, एकदम जाल है इसका, बॉडी में लगता है जैसे ट्रैकिया का जो है ना जाल एकदम फैल गया। ठीक है ना। तो इसके पास क्या होता है, ध्यान दो, इसके पास जो ट्रैकियल सिस्टम है, हवा की जो नली की जो जाल होती है, वो पूरा जाल इसके बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है। तो चलो जी हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम कैसे, क्या कहानी है इसका, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर दिए। ओके, यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, हाँ, मैं यहीं पे ट्रैकियल सिस्टम जो है उसको भी बना लेता हूँ। गौर करना, अगर हम लोग ट्रैकियल सिस्टम को देखें, ट्रैकियल या हवा की नली है ये, जिसको तुम लोग बोल सकते हैं विंड पाइप। ठीक है ना, सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम, या इसको विंड पाइप बोल सकते हो, विंड पाइप की सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई ब्लड नहीं कर रहा है, इसलिए हवा की नली जो है ना बहुत मतलब जाल के जैसे फैली हुई है। ठीक है ना। चलो मैं तुमको बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ पे हवा की नली। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कॉकरोच बना लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान देना, मैं कॉकरोच बना रहा हूँ, ये कॉकरोच भाई साहब है, उनका हेड है, और भाई साहब का ये है थॉरिक्स। थॉरिक्स में 3 सेगमेंट होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद हम लोग बना देते हैं 10 सेगमेंट यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, ठीक है ना।
10 सेगमेंट हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉकरोच भाई साहब है, ये इनका आंख है, इनका पेंटिना निकला हुआ है, टांग वगैरह वो सब छोड़ो, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको छोड़ो। तुम देखोगे क्या, ये जो कॉकरोच है ना, ठीक है ना, इसके साइड में तुम देखो, साइड वाला पार्ट में, गौर, जब तुम इसके सेगमेंट के साइड में तुम देखोगे ना, तो तुमको इंटरेस्टिंगली क्या दिखेगा, ध्यान देना, ठीक है ना, तुमको दिखेगा क्या कि यहाँ पे जो सेगमेंट है इसका, ठीक है ना, ये जो सेगमेंट है ना, उस सेगमेंट में अगर तुम देखोगे तो तुमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाला है। दोनों तरफ सेगमेंट में तुमको क्या, एक छेद दिखेगा। मैं यहाँ पे अच्छे से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों तरफ जो है ना सेगमेंट में तुमको इस तरीके से छेद दिखेगा, ऐसा, दोनों तरफ। और ये छेद जो है ना हर एक सेगमेंट में होगा, ठीक है ना, इस तरीके से जो ये जो छेद है वो हमारा प्रेजेंट होगा। दो पेयर जो हमारा है वो थॉरिक्स में होगा, ठीक है ना, और बाद बाकी के जो हमारे पेयर्स हैं, 8 पेयर, 1 2 3, ये बना नहीं पा रहा मैं एक्चुअली, 3 4, सॉरी, 1 मिनट, मुझे टाइम ड्रॉ ही कर दो, 1 मिनट, 4, ये दूसरा पेयर, दो ठो यहाँ पे है, पहला पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ। तुमको 8 जो पेयर है ना नली, हवा की नली जो है ना, इसके साइड से खुलता हुआ दिखेगा तुमको, कहाँ पे, एब्डोमेन में, और 2 पेयर तुमको दिखेगा ऊपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, हवा की नली खुल गई है, ठीक है ना, ये हवा की जो नली है वो खुलती जा रही है, ठीक है ना। इस नली को जो यहाँ पे खुल रहा है, इस नली को हम लोग बोलते हैं एस्पेरिकल, ठीक है ना। ये जो नली है इसको हम लोग एस्पेरिकल के नाम से डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, मैं लिखता हूं एस्पायरिकल, ठीक है ना। और एस्पेरिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और नीचे में हम लोग देख रहे हैं 8, ठीक है ना। तो 2 तो हमारा यहाँ पे आ गया, ओके, और रिमेनिंग 8 जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो 30%, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, 2 + 8 स्पेरिकल जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा। 2 + 8 स्पेरिकल जो हमें है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। 2 से 8 पेयर बोलना ज्यादा सही होगा, 1 मिनट मुझे अच्छा सही, 2 + 8 पेयर ऑफ एस्पेरिकल, पेयर ऑफ एस्पेरिकल, ठीक है ना। पेयर ऑफ एस्पेरिकल जो है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ये तो बाहर से नली है, जैसे तुम्हारा नाक है ना, तुम्हारे नाक का छेद दिख रहा है, वैसे ही कॉकरोच के साइड में सेगमेंट है, उस सेगमेंट में तुमको छेद दिखेगा, और वो जो छेद है उसी को हम लोग एस्पेरिकल के नाम से डिस्कस करते हैं। याद रखना है, 2 + 8 होता है, 2 तो थॉरेक्स में और 8 जो होता है वो एब्डोमेन, ठीक है ना। 2 + 8, 2 हमारा है थॉरेक्स पे, ठीक है ना, और 8 हमारा कहाँ होता है, हमारा एब्डोमेन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये एस्पेरिकल तुम लोग हमें बताना, ये एस्पेरिकल कहाँ पे है बच्चा, बता तो थोड़ा। ये हमारा टर्जाइट पे है, या ये स्टर्नाइट पे है, या ये फ्लूराइट पे हो, चैट बॉक्स में बता दो कहाँ पे होना चाहिए। मैं आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ, टर्जाइट पे होना चाहिए, स्टर्नाइट पे होना चाहिए, फ्लूराइट पे होना चाहिए, साइड। ओके, वेरी गुड, ये साइड में होता है, ये कमर का साइड जो तुम्हारा है ना, साइड, लैटरल, लैटरल साइड में होता है। अगर लैटरल साइड में है तो प्लूराइट हम लोग बोलेंगे ना, टर्जाइट तो ऊपर में होता है, स्टर्नाइट तो नीचे होता है ना, और ये होता है प्लूराइड, और इस प्लूराइड में तुमको इस तरीके से ये नली यहाँ पे तुमको, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो हमें क्या समझ में आता है, असल में ये स्पेरिकल जो है वो प्रेजेंट है ऑन प्लूराइड, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये स्पेरिकल जो है वो प्रेजेंट है ऑन प्लूराइड, ठीक है ना। जो प्लूराइट होता है उस प्लूराइट पे ये प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में लेटरली प्रेजेंट होता है। तुम लोग बोलते हो स्टर्नाइट, अरे स्टर्नाइट पे कैसे होगा, स्टर्नाइट तो ऊपर वाला पार्ट है, तो इधर 2 छेद होता है ना, इधर वाला भी छेद होता है, इधर वाला छेद होता है, तो यहाँ पे थोड़ी होगा, वो तो साइड में खुलेगा ना, इस जगह पे, इस जगह पे,
प्लूराइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये प्लूराइड पे दो छेद इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एस्पेरिकल, एस्पेरिकल क्या है, ओपनिंग है, ठीक है ना। अब चलो इस ओपनिंग की हम लोग बात करते हैं, ये ओपनिंग कैसे क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इस एस्पेरिकल का स्ट्रक्चर जो है ना उसको हम बना ही लेते हैं, ध्यान देना। मान लो हम लोग ये एक सेगमेंट निकाल ही लेते हैं, एक सेगमेंट निकाल के देखते हैं। इस सेगमेंट को हमने निकाल, जब इस सेगमेंट को हम लोग निकाल के देखेंगे तो इसका ये वाला पार्ट स्टर्नाइट, सॉरी टर्जाइट, ये वाला पोर्शन स्टर्नाइट, ठीक है ना। और साइड में होता है प्लूराइट, है ना। साइड में कुछ इस तरीके से प्लूराइट होता है। आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे एस्पेरिकल जो है ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हुआ है दोनों तरफ से, ठीक है ना। एस्पेरिकल ओपन हुआ है, और जैसे ही एस्पेरिकल जो हमारा ओपन होता है, ठीक है ना, आप देखेंगे क्या एस्पेरिकल जो है ना आगे जाकर के, ठीक है ना, एक बड़ा सा चैम्बर में खुलता है। ध्यान देना मेरी बात समझना। एस्पेरिकल जो है वो आगे जाकर के एक बड़ा सा चैम्बर में खुलता है, बड़ा सा चैम्बर में खुलता है ऐसे, ठीक है ना। और ये जो चैम्बर होता है हमारा जो हवा की नली है, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम, ATRI। पता है तुमको ये सारा शब्द तुम्हारे लिए नया नया लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में तुमको लगेगा अरे सर ये सारा चीज देख के समझ जाओगे। तो अभी नया नया शब्द आ रहा है तो तुम लोग बिल्कुल मत हड़बड़ाना, बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो आर्ट्रियम हमने बनाया, असल में इस आर्ट्रियम से आप क्या देखने वाले हैं, आपको पता चलेगा ये जो एट्रियम जो हमारा चैम्बर है, ठीक है ना, ये चैम्बर बहुत सारे पतले पतले नली जो है उस नली में खुल रहा है, बहुत सारे पतली पतली जो नली है उस नली में खुल रहा है, समझना मेरी बात। ये आर्ट्रियम बहुत सारे पतली पतली जो नली है उस नली में खुल रहा है, ठीक है ना। पतली पतली जो नली है उस नली में खुल रहा है, और ये नली जो है ना फर्दर पतली पतली नली में खुल रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे नहीं होता मेन रोड से छोटा छोटा रोड टूटा, फिर छोटा छोटा रोड से फिर छोटा छोटा रोड टूटा, और वो रोड जो है पतला पतला गली में बदल जाता है, और गली का जो हमारा जो है वो हमारे घर तक रास्ता जाता है, कुछ ऐसे ही यहाँ पे हवा की पतली पतली, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, हवा की जो सबसे पतली नली होती है, ध्यान देना, हवा की जो सबसे पतली नली होती है वो डायरेक्टली सेल तक पहुंचती है, ये हमारा सेल, ठीक है ना। हवा की जो सबसे पतली नली होती है, मैं इधर भी बनाता हूँ, ठीक है ना। मान लो इस तरीके से, हवा की सबसे पतली नली जो होती है वो डायरेक्टली सेल के पास पहुंचती है। और हवा की वो पतली नली जो सीधे सेल तक जाती है, उस पतली नली को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोल, ट्रैकियोल, सबसे पतला ऐसा नली है। वो सीधे क्या होता है, हमारा हमारा जो सेल है उस सेल तक जो है ना हवा को पहुंचाता है, सेल तक हवा को पहुंचाता है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो हमारा एस्पेरिकल है, समझना मेरी बात, ये जो स्पाइरिकल है, ठीक है ना, वो स्पाइरिकल हमारा जो है उससे एयर गया अर्ट्रियम में गया, और अर्ट्रियम से बहुत पतली पतली नली में होते हुए हर एक सेल तक लगभग वो पहुंच गया, ठीक है ना। तो तुम ही बताओ, तुम्हारे बॉडी के अगर हर एक सेल को ऑक्सीजन जो है हमारा है ये ट्रैकिया ही पहुंचा दे, तो क्या अब ब्लड की जरूरत पड़ी यहाँ पे, आया ना। मान लो अगर हर एक सेल के लिए पतला पतला नली ही प्रेजेंट हो जाए, तो क्या लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं ना। तो चूंकि यहाँ पे हर एक सेल तक हमारा जो हवा की नली है जो ट्रैक्योल है वही पहुंचा देता है, इस कारण से इसमें ब्लड की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या देखते हैं यहाँ पे, विंड पाइप सिस्टम या हवा को पहुंचाने वाला सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। कैसे प्रेजेंट है, चलो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सीक्वेंस में, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, समझना मेरी बात। यहाँ पे मैं सीक्वेंस में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्पाइरिकल, है ना, स्पाइरिकल टूटता है, खुलता है एक बड़े से चैम्बर में, जिस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं अर्ट्रियम, ठीक है ना। और अर्ट्रियम जो है वो पतला पतला नली जो है उसमें टूटता है, जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं, ये वाला जो पोर्शन है इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है ना। और ट्रैकिया जो है सबसे पतले सेल के मतलब कि नली में टूटता है, जिसको हम लोग ट्रैकियोल के नाम से, ठीक है। और ये ट्रैकियोल डायरेक्टली सेल तक हमारा जो एयर है उसको पहुंचा देता है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है
स्पाइरिकल, उसे अर्ट्रियम, अर्ट्रियम से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैक्योल, और इस तरीके से हमारा जो एयर है वो डायरेक्टली हमारे सेल तक पहुंच गया। चूंकि वो हमारे सेल तक पहुंच गया, इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब हमें जो है ना आरबीसी नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आरबीसी, कॉकरोच का आरबीसी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल में डायरेक्टली जो है ना पतली पतली नली जो है उसके जरिए हमारा जो एयर है उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उसकी नीड ही नहीं है, असल में उसकी जरूरत ही नहीं यहाँ पे हम लोग, है ना। तो ये जो मैंने बताया ये सारा कुछ क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। इज इट क्लियर? सारे लोग बताएंगे? ओके, चलो ठीक है, गुड। आज हो गया हमारा 29 तारीख और फर्स्ट पेज है। ओके, चलो ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है ना, या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, कॉकरोच के हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, मतलब कि कॉकरोच में जो सर्कुलेशन होता है उसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक है ना, तो चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ। ध्यान देना, ब्लड का मतलब तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे हीमोलिम्फ। ठीक है ना, ब्लड जो कॉकरोच का होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है ना, ब्लड इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। ठीक है ना, और भाई साहब हीमोलिम्फ इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है वो तो हम लोगों को पता चल ही गया है ना। हीमोलिम्फ जो होता है ना वो कलरलेस होता है या पेल येलो उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारा हीमोलिम्फ जो होते हैं वो है कलरलेस, या हम लोग बोल सकते हैं पेल येलो कलर का है, हल्का सा येलो कलर का। ठीक है ना, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, ये पेल येलो का इस कारण है क्योंकि इसके पास में हमारा जो आरबीसी का कॉन्सेप्ट है या जो हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं। कॉकरोच को मारोगे ना तो ये चीज नहीं मिलने वाला है, इसलिए बोलते हैं पेल येलो। ओके, चलो इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर इसके हम लोग वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो इसके पास हार्ट होता है। ठीक है ना, इसका जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है, और हार्ट एक दो नहीं बल्कि 13 चैम्बर का बना है। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा ब्लड वेसल्स की बात हम लोग कर लें, ब्लड वेसल्स का बात करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो होता है उसकी बात करनी भी यहाँ पे जरूरी है। ठीक है ना, ध्यान देना, अगर हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करें, समझना मेरी बात, अगर हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करें तो इंसान का ब्लड वेसल्स हम लोग एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो हम इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन में क्या होता है, मान लो ह्यूमन का ये कोई ऑर्गन है, इंसान का, इंसान का कोई ऑर्गन। ठीक है ना, तो तुमको तो पता है इंसान का अगर ये ऑर्गन है तो इस ऑर्गन में क्या होगा, ब्लड जाएगा ना। ध्यान देना, ये ब्लड जो है एक नली से होते हुए वो ऑर्गन तक पहुंचता है ना। और पता है तुमको, जिस नली से होते हुए ये ब्लड पहुंचता है किसी ऑर्गन में, उस नली को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? मैं ऑप्शन देता हूँ, इसको आर्टरी बोलते हैं, इसको कैपिलरी बोलते हैं, या इसको हम लोग वेन बोलते हैं। कोई बताएगा क्या बोलते हैं इसको हम लोग? चैट बॉक्स में बताओ। ओके, चलो मैं बताऊं। देखो, हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में, हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गन में ब्लड को लाने वाली जो नली होती है ना, उस नली को हम लोग बोलते हैं आर्टरी। आर्टरी मतलब आ जा। ठीक है ना, आर्टरी। ठीक है ना, अगर ब्लड हमारे ऑर्गन में आता है तो उसको बोलते हैं आर्टरी, और मतलब होता है आना। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आ जाना, आना को हम लोग बोलते हैं आर्टरी, और मतलब आना। ठीक है ना, ब्लड में मतलब ऑर्गन में जिधर से ब्लड आता है उस नली को आर्टरी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए जी ध्यान दीजिए, आर्टरी से आगे क्या होने वाला है समझ में। जब ब्लड हमारे ऑर्गन में आ जाता है
तो होता क्या पता है आपको, ये ब्लड वेसल्स बहुत पतली पतली नली में टूटेगा, बहुत पतली पतली नली में टूट जाए, कुछ इस तरीके से बहुत पतली पतली नली जो है उसमें टूट जाता है। इसलिए टूट जाता है ताकि अच्छे से ब्लड का सप्लाई हो सके, ठीक है ना, ताकि अच्छे से जो ब्लड है उसका सप्लाई हो सके, इसलिए पतली पतली नली में टूट जाता है, ठीक है ना, ऐसे पतली पतली नली में वो टूट जाता है। और इतनी पतली नली में ये ब्लड वेसल्स टूट जाता है कि इसका सेल अब केवल एक ही कोशिका का लेयर होता है इसमें, और वो भी स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का लेयर, सेल का एक ही लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है ना, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का सबसे पतली नली में इसको गिना जाता है, ठीक है ना। और तुम ही बताओ, अगर सबसे पतली नली ये है तो यहाँ से ब्लड के जो सामान है जैसे डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, वो आसानी से डिफ्यूज होकर के क्या होगा, चला आएगा टिश्यू में, ठीक है ना। और ये जो फ्लूइड जो टिश्यू में आ जाता है इसी को तो हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, याद करो मैंने बता दिया ऑलरेडी, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, है ना। या टिश्यू फ्लूइड के अलावे इसी को तो एक और नाम से पुकारा जाता है, याद कीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या इसी को हम लोग लिम्फ के नाम से भी डिस्कस करते हैं, इसी को हम लोग लिम्फ के नाम से भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिम्फ हमारा यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो पतली सी नली है जो कि ऑर्गन में खुला है, और जहां से हमारे जो चीजें हैं वो एक्सचेंज होती है, टिश्यू में जाती है, और इस तरीके से टिश्यू फ्लूइड का या लिम्फ का निर्माण होता है, इस पतली सी नली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। इस पतली सी नली को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है ना, कैपिलरी, ठीक है ना। इस पतली को क्या बोल पतली सी नली को क्या बोलेंगे, कैपिलरी, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जब एक्सचेंज का काम हो जाता है, जब लेन देन की बातें हो जाती है, तो ब्लड का कैपिलरी जो है सारा एक साथ जुड़ जाएगा, और जब सारा एक साथ जुड़ जाएगा तो अब क्या होने वाला है, ये कैपिलरी वापस इस ऑर्गन से एक साथ यूनाइट होकर के आपस में जुड़ करके एक सिंगल नली के जरिए वो बाहर चला जाए, ठीक है ना। और इस नली को अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं भाग जाना, वेन, वेन मतलब भागना, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्गन से ब्लड इधर से भाग रहा है इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेन, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे आया तो अर्टरी, ध्यान देना, आया तो अर्टरी और भागा तो वेन, ठीक है ना। ऑर्गन में आया तो अर्टरी और भागा तो क्या बोलेंगे, वेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अर्टरी से आता है, वेन से भागता है, और बीच में पतली पतली कैपिलरीज बनती हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है वो होता है ना। तो हम लोगों में कुछ इस तरीके से ब्लड का मूवमेंट होता है हम लोगों में, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन, मैं लिख देता हूँ, हम लोगों में ऐसे होता है, ठीक है ना। तो एक बात तुमको मुझे बताना, अगर ऐसे सर्कुलेशन की हम लोग बात करें, ठीक है ना, अगर इस प्रकार के सर्कुलेशन की बात करें तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ब्लड कभी यहाँ से बाहर निकल करके ऑर्गन में गया है, बाहर तो कभी नहीं गया है, थोड़ा मोड़ा रेस करके डिफ्यूज होकर गया है। हमें लगता है क्या है कि ये पतली सी जो ब्लड की नली है, या ब्लड का जो नली हमारे अंदर में बना हुआ है, इस नली में ही हमारा जो है ना ब्लड तैरता रहता है ना। आर्टरी से आया, कैपिलरी में गया, कैपिलरी से वेन में चला गया, और कैपिलरी में था उसी समय हमारा जो भी लेन देन है वो हुआ ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स इन जो हमारा ह्यूमन है, अगर इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट अगर बताना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो एक पतली सी बंद नली में ही होता है, बंद नली में ही सर्कुलेशन ब्लड का होता है। और अगर ब्लड बंद नली में ब्लड का सर्कुलेशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप सर्कुलेशन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है भाई साहब बताइए, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है। तो चूंकि ये ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है, कभी ब्लड वेसल्स से बाहर निकला ही नहीं है, इसी कारण से ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलेंगे कैसा, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज टाइप का सर्कुलेशन। तो तुम मुझे ये बताओ ह्यूमन में कैसा सर्कुलेशन देखने को मिला, क्लोज टाइप का या बाहर ओपन टाइप का। क्या ब्लड वेसल से बाहर हमारा ब्लड निकलता है कभी, नहीं ना। अगर नहीं निकलता है तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोज टाइप का बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों में क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो चीज तुमको क्लियर हुआ, हाँ या ना, कितना बता दो चैट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में इतना बता दो, हम लोगों में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये क्लियर हुआ है ना? चलो गुड, वेरी गुड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉकरोच, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स इन कॉकरोच। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स इन कॉकरोच, ठीक है ना। कॉकरोच में ब्लड वेसल्स जो है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग कॉकरोच में ब्लड वेसल्स की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग कॉकरोच में ब्लड वेसल्स की बात करेंगे तो इंटरेस्टिंगली कॉकरोच में क्या दिखने वाला है पता है आपको? कॉकरोच में ब्लड वेसल्स के नाम पे आर्टरी तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आपको कैपिलरी नाम का चीज इन लोगों में देखने को नहीं मिलता है, वेन भी देखने को नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। होगा क्या, मैं तुमको बताता हूँ रियलिटी क्या होता है। ब्लड जो है एक नली से आया, कैपिलरी से आया, और कैपिलरी से आने के बाद एक बड़े से गड्ढा में, जिस गड्ढा को हम लोग बोलते हैं लैकुना, लैकुना, उसमें वो ब्लड जो है ना, जैसे नहीं होता फवारा, फवारा से पानी निकलता है, वैसे ही इस आर्टरी से आया, समझना, इस आर्टरी से आया, और आर्टरी से ब्लड आने के बाद वो फव्वारे में एकदम भर जाता है, इस गड्ढे में भर जाता है। और जब इस गड्ढा में भर जाएगा तो इस गड्ढे में जितने भी हमारे ऑर्गन है, जैसे मान लो एक ऑर्गन हमारा ये हो गया, दूसरा ऑर्गन हमारा ये हो गया, ये ऑर्गन उसमें नहा रहा हो, ठीक है ना, ये जो हमारा ऑर्गन है, ठीक है ना, ये हमारा ऑर्गन हो गया, ये हमारा ऑर्गन हो गया, ये क्या होता है, इस फव्वारा में नहा रहा होता है, ठीक है ना। और जब नहा रहा होगा उसी दरमियान जो भी चीज लेन देन करना है, इसको समझना मेरी बात, जो भी चीजें लेन देन करना है ब्लड से, वो अपना लेन देन का जो काम है वो कर लेगा, ठीक है ना, जो भी लेन देन का उसको करना है काम वो कर लेगा, जो भी एक्सचेंज करना है उस ब्लड से, हीमोलिम्फ से, वो लेन देन करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लार्ज कैविटी जो हमारा है, लार्ज कैविटी, उस कैविटी में क्या होता है, ऑर्गन नहा रहा होता है, और वहीं पे जो लेन देन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन्स आर बाथे, बात करना मतलब नहाना, बाथे इन, कहा, अ लार्ज कैविटी, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, और लैकुना, ठीक है ना, उस लैकुना में नहा रहा है। तो तुम मुझे बताओ, यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो हुआ, क्या ये ब्लड वेसल्स में हुआ? नहीं ना, लगता है ब्लड वेसल्स से निकल करके ये जो कैविटी है, गड्ढा, उसमें चला गया। अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स से निकल करके ब्लड हमारे गड्ढा में चला गया और ऑर्गन उसमें डूबा हुआ है, तो तुम बताओ यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कैसा हुआ, बताना मुझे। ब्लड के सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, ओपन टाइप का या क्लोज टाइप का? जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, क्लोज टाइप बोलेंगे या ओपन टाइप बोलेंगे? वेरी गुड, ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, ओपन टाइप का सर्कुलेशन, है ना, ओपन टाइप का सर्कुलेशन। तो आप ही मुझे बताइए, कॉकरोच में अगर कोई पूछे क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है या ओपन टाइप का, तो क्या बोलना है हम लोगों को? हम लोगों को बोलना है कॉकरोच में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का। ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ, ब्लड हमारा जो है ना वो ऑर्गन में डूबा हुआ, ठीक है ना। जबकि क्लोज टाइप का मतलब क्या था, ऑर्गन में ब्लड डूबा हुआ है। जैसे इंसान का अगर कोई ऑर्गन निकाला जाए तो उस ऑर्गन में से रिस रिस के ब्लड निकलेगा ना, लेकिन कॉकरोच में तुम देखोगे ना तो उसके हीमोलिम्फ में ही ऑर्गन डूबा हुआ है ना। तो अगर हीमोलिम्फ में ही हमारा ऑर्गन डूबा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये ओपन टाइप का है, ब्लड वेसल्स में हमारा जो है ना ब्लड दौड़ ही नहीं रहा है, ये तो बड़े से गड्ढा में दौड़ रहा है और उस गड्ढे में ऑर्गन रखा हुआ है ना, उस गड्ढे में क्या रखा हुआ है, ऑर्गन रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का है, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बताया ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये अभी भी काम आ रहा है और आने वाले समय में भी काम आएगा, इसलिए अभी ही समझ लेना है, जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट सब काम आएगा, ठीक है ना। ओके, पेज नंबर मुझे बताना चैट बॉक्स में, पेज नंबर बताना। ओके, पेज नंबर 2, आज 2 ही पेज नंबर हुआ, बहुत कम पड़ेगा सब।
चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए। ब्लड इसमें जो है उसको हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है या पेल येलो कलर का होता है। फिर हमने डिस्कस किया ह्यूमन का, ह्यूमन में फ्लूइड टाइप का सर्कुलेशन होता है, जबकि अगर हम लोग देखेंगे कॉकरोच में तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड में वेसल्स में ब्लड का दौड़ना, ओपन का मतलब क्या हुआ, वेसल्स में ब्लड का नहीं दौड़ना है, बड़े से चैम्बर में ब्लड का बढ़ना, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे ऑर्गन जो है बात कर रहा होता है, नहा रहा होता है ब्लड में, इसी के कारण से ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर मतलब क्या, इसके हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल इस पे हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।